नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। ओम प्रकाश पुलिस आयुक्त जोधपुर, विनीत कुमार बंसल पुलिस उपायुक्त जोधपुर पश्चिम के निर्देशानुसार व रोशन मीणा अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोधपुर पश्चिम एवं रविंद्र बोथरा सहायक पुलिस आयुक्त प्रतापनगर के निर्देशानुसार थानाधिकारी गोविंद व्यास के नेतृत्व में साइबर अपराधी छैलू सिंह पुत्र अर्जुन सिंह उम्र 22 साल जाति राजपूत निवासी खारा बेरा भीमावतान पुलिस थाना लोनी हाल निवासी C11 रामेश्वर नगर पुलिस थाना भगत की कोठी जोधपुर द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति को नवीन विधिक प्रावधान अनुसार माननीय न्यायालय के आदेश से कुर्क करवाया गया है। दिनांक 8 अगस्त 2025 को पुलिस महानिदेशक राजस्थान के निर्देशानुसार आयुक्तालय क्षेत्र में ए श्रेणी की नाकाबंदी करवाई गई थी, जिसके तहत डीपीएस सर्किल स्थित नाका 16 के पास ईश्वरचंद पारिक थानाधिकारी पुलिस थाना चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में जाब्ता द्वारा नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान पाल बालाजी की तरफ से एक बिना नंबरी काली फॉर्च्यूनर गाड़ी बहुत तेज गति से नाका 16 की तरफ आने पर उसे रुकवाने का प्रयास किया गया, किंतु वाहन चालक द्वारा उक्त वाहन को तेज गति व खतरनाक तरीके से चलाकर बैरियर को टक्कर मारकर नाकाबंदी तोड़ दी गई एवं डालीबाई मंदिर की तरफ गाड़ी को तेज गति से भगाकर ले गया। इस घटना के संबंध में वायरलेस सेट से सूचना देकर पीसीआर द्वारा वाहन को रुकवाने संबंधी निर्देश जारी करवाए गए, जिसकी पालना में राजीव गांधी नगर थाना पुलिस द्वारा उक्त वाहन को रुकवाया गया तथा तलाशी लेने पर उसमें 3 युवक सवार पाए गए। सवार युवकों के बारे में राजकॉप ऐप पर सर्च करने पर वाहन चालक युवक छैलू सिंह पुत्र अर्जुन सिंह उम्र 22 साल जाति राजपूत निवासी खारा बेरा भीमावतान पुलिस द्वारा थाना लूनी हाल निवासी C11 रामेश्वर नगर पुलिस थाना भगत की कोठी जोधपुर के विरुद्ध कई प्रकरण दर्ज होना ज्ञात हुआ। वाहन सवार युवकों द्वारा नाका 16 पर कारित की गई थी। घटना के संबंध में पुलिस थाना चौपासनी हाउसिंग बोर्ड पर प्रकरण संख्या 241 दिनांक 9 अगस्त 2025 धारा 109, 1, 132, 3, 5 BNS व 3 PDPP एक्ट दर्ज कर तफ्तीश गोविंद व्यास नीपू थानाधिकारी प्रतापनगर सदर से शुरू करवाई गई। उक्त प्रकरण में गिरफ्तार मुलजिम छैलू सिंह से मुकदमा की पूछताछ व अनुसंधान के दौरान ज्ञात हुआ कि छैलू सिंह आला दर्जे का साइबर अपराधी है, जिसमें साइबर अपराधों से में ठगी के माध्यम से अर्जित धन 2/4 अचल संपत्ति सृजित की गई है तथा जांच के दौरान मुलजिम शुरू की आपराधिक पृष्ठभूमि एवं आर्थिक स्थिति बाबत गोपनीय रूप से मालूमात करने पर ज्ञात हुआ कि छैलू सिंह के विरुद्ध भारत के विभिन्न राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में कई प्रकरण दर्ज हैं, जिसमें साइबर अपराध से संबंधित भी कई मुकदमे दर्ज होने पाए गए हैं। इस संबंध में उच्च अधिकारियों को अवगत कराने पर पुलिस उपायुक्त जोधपुर पश्चिम विनीत कुमार बंसल IPS द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107 BNS के तहत अपराध से सृजित संपत्ति की जांच प्रारंभ कर आवश्यक कार्यवाही बाबत निर्देशित किया गया। जांच से ज्ञात हुआ कि छैलू सिंह ने साइबर अपराध के माध्यम से जो धन अर्जित किया था उसे नगद, हवाला इत्यादि के जरिए स्वयं ने प्राप्त किया था तथा उस अवैध धन के एक वाहन फॉर्च्यूनर की लोन लेकर खरीदी गई ताकि उसे वैध तरीके से ली हुई दर्शाया जा सके, जिसकी कीमत लगभग 36 लाख रुपए होना पाई गई। साथ ही अपने गांव में पुश्तैनी जमीन पर एक बड़ा आलिशान मकान बनाने में उक्त धन का प्रयोग करना ज्ञात हुआ, जिसकी जांच करने पर मकान निर्माण में अवैध रूप से अर्जित लगभग 56 लाख रुपए निवेश किया जाना पाया गया है। उक्त दोनों संपत्तियां अपराधी छैलू सिंह की आर्थिक स्थिति के अनुसार और अनुपातिक होने से उक्त के संबंध में रिकॉर्ड प्राप्त करने पर अपराध के माध्यम से अर्जित अवैध धन से खरीद निर्माण किया जाना पाए जाने पर नियमानुसार माननीय न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 8 जोधपुर महानगर में धारा 107 BNS के तहत इस्तगासा प्रस्तुत किया गया तथा सहायक लोक अभियोजन गण के सहयोग से माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी व अप्रार्थी पक्ष दोनों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए इस्तगासा में उपलब्ध रिकॉर्ड एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर जोधपुर पुलिस द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को सही पाते हुए इस्तगासा में प्रश्नगत संपत्ति, वाहन फॉर्च्यूनर तथा निर्माणाधीन आलिशान मकान के कुर्क करने का आदेश जारी किया गया है। नवीन आपराधिक कानून के तहत धारा 107 BNS से जांच अधिकारी को इस हेतु सशक्त बनाती है। अपराध के अनुसंधान के दौरान यदि यह ज्ञात होता है कि किसी अपराधी ने अपराध के माध्यम से संपत्ति अर्जित की है तो इस संबंध में विस्तृत जांच कर उस अपराधी में कहीं भी अर्जित संपत्ति को कुर्क करवाया जा सकता है। अतः नवीन आपराधिक कानून का उद्देश्य केवल अपराधी ही नहीं, उसके द्वारा कमाई गई अवैध संपत्ति पर भी सख्त कार्रवाई करना है ताकि अपराधियों की आर्थिक रूप से कमर तोड़ी जा सके, जिससे अपराधियों का हौसला पस्त हो। इस पूरी कार्रवाई में हमारे जो इसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे वो प्रतापनगर सदर के जो SHO हैं गोविंद व्यास जी हैं।
उन्होंने इसमें पूरी इसकी आर्थिक जितनी भी इसकी वित्तीय संपत्ति है उसकी जानकारी प्राप्त की और इन्होंने जो है फिर उसका पूरा इस्तिगासा तैयार करके संबंधित कोर्ट में इसको पेश किया और इन्होंने और इनकी जो टीम है एसीपी रविंद्र बोथरा, हमारे एडीसीपी हुसैन जी, इन सब ने बहुत इसमें मेहनत करी है और बहुत सक्सेसफुल तरीके से ये पहली बार इस तरह का ऑर्डर हुआ है और हम आशा करते हैं कि इसी प्रकार से और हमारे अन्य थाने भी करेंगे और इसी प्रकार से हम आपको दोबारा इनकी संपत्तियाँ खुद करवाएंगे। हमारा बिल्कुल स्पष्ट संदेश है कि पूर्व में भी एनडीपीएस के अपराधियों के लिए 68 टाइप का प्रावधान था और अब जो नया कानून है जो बीएनएसएस के अंदर धारा 107 आई है वो और भी विस्तृत अधिकार देती है। किसी भी अपराधी का किसी भी क्षेत्र में किसी भी लेवल का कोई केस हो और उसमें अगर जिस टाइम ये पता चले कि ये संगठित अपराध कर रहा है, चोरी, डकैती, हत्या, लूट, एनडीपीएस, जाली नोट, करेंसी, हथियार वगैरह किसी में भी अगर ये कर रहा है तो उसके ऊपर हम बिल्कुल उसकी संपत्ति को ज्ञात करके और हम उसको बिल्कुल कुर्क करवा सकते हैं। वो जो क्रिप्टो में जो एक्चुअली में हमारे यहाँ पर इसका कोई क्रिप्टो में मुकदमा दर्ज नहीं था। हमारे यहाँ जो मुकदमा दर्ज हुआ था वो हुआ था हमारा 307 का और राजकार में बाधा का। तो जब हमने इसका रिकॉर्ड देखना शुरू किया तब हमें ये पता चला कि ये इस प्रकार से वो है। तो क्रिप्टो पे काम करने वाले जहाँ पे इसने साइबर ठगी करी थी बेसिकली गाजियाबाद, जलगाम, गुड़गाम और आपके जयपुर में, वो सारे उस पर काम कर रहे हैं और उसके उन्होंने साथियों को वहाँ पर गिरफ्तार भी किया। द्वारा हमने गिरफ्तार करने के बाद हमने फिर इनको विभिन्न थानों को सबको सूचना दी और वहाँ से ये टीमें आई और वहाँ से इसको कई साइबर जो है गाजियाबाद और जयपुर वो फिर हमारे यहाँ से वो लेके गए हुए हैं। अभी भी ये जेल में ही है, अभी भी ये जेल में जैसलमेर जेल के अंदर ही जैसे ये